हाय एवरीवन। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मी में इंटर की क्लास लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज हम सभी लोग लेसन का लास्ट जो भाग है संस्कृति उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले हम लोग उस लेसन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि वासुदेव शरण अग्रवाल की हम लोग कौन सी रचना पढ़ रहे हैं। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं। और ये राष्ट्र का स्वरूप जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। और अभी हम लोगों ने राष्ट्र के स्वरूप के मतलब राष्ट्र का विकास जो होता है 3 तत्वों से होता है। सबसे पहला भूमि, उसके बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया है पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने आपको जन के बारे में बताया था कि मतलब कि पृथ्वी है और अगर पृथ्वी होकर अगर जन ना हो तो देश का विकास ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की शोभा मनुष्य के ही द्वारा होती है। और अगर मनुष्य ना भी हो तो हम राष्ट्र की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आज हम सभी लोग अपना ये जो तीसरा भाग है राष्ट्र के स्वरूप का जो तीसरा भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा भाग है संस्कृति। कभी कभी बच्चे संस्कृत और संस्कृति में कंफ्यूजन हो जाते हैं। संस्कृत आपकी क्या है? संस्कृत आपकी एक भाषा है, मगर संस्कृति जो है बेटा वो हमारी रहन सहन से आ जाती है, आचरण से आ जाती है, व्यवहार से आ जाती है। कभी कभी लोग बोलते नहीं कि तुम्हारी यही संस्कृति है। संस्कृति का मतलब ये होता है कि जो हमें परिवार से जो मिली है या हमारे देश में संस्कृति क्या है, विशेषता क्या है। क्यों? हमारे देश की संस्कृति है ना कि अगर अन्य देश के लोग यहाँ पे आते हैं तो उनका स्वागत सम्मान किया जाता है, यही हमारे देश की संस्कृति है ना। तो आज हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भी बहुत ही आपका महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ अगर मनुष्य भी है, मगर अगर मनुष्य में किसी दूसरे मनुष्य के प्रति अच्छा व्यवहार करने की आदत ही नहीं होगी तो क्या देश का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य और पृथ्वी के साथ साथ संस्कृति भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज हम सभी लोग उसी संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे और आज से ही आपका ये लेसन जो है राष्ट्र का स्वरूप खत्म हो जाएगा। तो चलो हम अपनी क्लासें चालू करने से पहले आप लोगों को फिर से बता दें कि अभी तक जो हमारी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय से नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाइए और हमारे इन लेसन जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृति उसको आप सभी लोग पढ़िए। चलो क्लास चालू करते हैं। संस्कृति, संस्कृत का तो आप सभी लोग अब मतलब जान ही गए होंगे। तो चलो अब पढ़ाते हैं आप सभी लोगों को कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अभी हम लोगों ने 2 भाग पढ़े थे ना, पृथ्वी के साथ साथ जन, और जन में के बाद तीसरा आपका आ जाता है जन की संस्कृति। जन की संस्कृति का मतलब होता है लोगों की संस्कृति क्या है। संस्कृति मतलब आचार विचार क्या है, सभ्यता क्या है, रहन सहन, ये सब संस्कृति में आपके आ जाते हैं। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना संबंध मात्र है। देखो बता दिया गया ना, पहले जैसे कहा गया था बिना मनुष्य के भूमि का होना ही बेकार है। इसी तरह से अगर संस्कृति नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। वृद्धि मतलब विकास, संभव मतलब हो सकता है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति विरहित कर दिए जाए, विरहित मतलब अलग अलग कर दिए जाए, अलग अलग कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। लोप मतलब विलुप्त ही हो जाएगा, मतलब गायब ही हो जाएगा अगर हम अलग अलग कर देंगे। करें जीवन के विटप का पुष्प क्या है? संस्कृति है। क्या ये जो मनुष्य रूपी जो जीवन है उसका क्या है? संस्कृति है। अर्थात मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य की विशेषता क्या है? उसकी संस्कृति से ही जानी जाती है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या है? संस्कृति है।
भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्त ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। संस्कृति, संस्कृत नहीं संस्कृति, प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करता है। कहते हैं हर धर्म की कोई ना कोई विशेषता होती है और वही विशेषता उसकी संस्कृति होती है कि नहीं होती है, और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक मतलब अलग अलग संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती है। कि हर धर्म के लोग अपने अनुसार संस्कृति का प्रयोग करते हैं ना, तो उनकी मगर राष्ट्र में ही तो होके करते हैं ना अपनी संस्कृति का। कहते ना कि अच्छा ये बताओ इस धर्म की क्या विशेषता है, मतलब क्या संस्कृति, कुछ ना कुछ तो उसमें विशेषता होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक मतलब अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है आपके जो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है कि कोई भी धर्म हो और कोई भी धर्म हो, किंतु उन सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या? कि हम सभी लोग आपस में एक समान रहें और सभी को भाईचारे मतलब कि सभी को एक समान समझे। ये जो जाति पात होता है ना, तो ये क्या है, मनुष्य ही तो बनाता है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हर धर्म का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो सभी मनुष्यों को एक समान समझे, आपस में प्रेम बना कर रखे, तभी तो हमारे देश का विकास होगा। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में क्या कहते हैं, रहते हैं। कि जिस प्रकार जन के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर संस्कृत में एक रूपता प्राप्त करते हैं। कि कहते हैं कि जैसे नदी हो, नाम वही अलग अलग होते, मगर वो अंत में जाकर किस में मिलती है, समुद्र में ही मिलती है। तो इस लाइन के माध्यम से लेखक जो हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल ये कहना चाहते हैं बेटा कि ये संपूर्ण संसार में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक वेशभूषाएं हैं, उनकी बोलियां, किंतु वो सभी लोग किस देश के, भारत देश के ही तो कहे जाएंगे। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी क्या है, रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में क्या है, साकार होता है। यदि बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये सोचे कि है भारत देश में तो अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक वेशभूषाएं हैं और कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मगर वो बेटा क्या है, वो आंतरिक लड़ाइयाँ है ना, आंतरिक लड़ाइयाँ हैं। बाहरी रूप से सभी भारत के लोग क्या है, एक समान है, एकजुट है, मतलब एकजुट होकर अपने देश की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। कर गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म, स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र, जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की क्या है, आवश्यकता है। पूर्वजों ने, अब पूर्वज कौन है, पूर्वज मतलब कि जो मतलब कि हमारे पूर्वज थे,
पूर्वज का मतलब ये हो जाता है जैसे हमारे बाबा, बाबा के बाबा, ये हमारे क्या है, वंशज जिसको बोलते हैं ना। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। साक्षात मतलब जिसको हम, जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम बिल्कुल सामने देखते हैं ना, तो इसी तरह से साक्षात भी होता है कि जिसको हम बिल्कुल सामने देखें अपने आँखों से। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन मतलब लेकिन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम क्या करते हैं, हम स्वागत करते हैं। आज से ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने एक क्या पढ़ा, वासुदेव सरल अग्रवाल की जो रचना है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप कहाँ से लिया गया है, पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया है। और राष्ट्र का विकास किन 3 तत्वों से होता है, पहला आता है आपका भूमि, दूसरा आता है जन और तीसरा आता है संस्कृति। आज से आपका ये जो गद्य का फर्स्ट लेसन है ये आपका कंप्लीट हो गया। कल हम आपको इसके जो लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल, उनके बारे में बताएंगे कि आप सभी लोग पेपर में किस तरह से इनके बारे में आप लिखोगे और किस तरह से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।